अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। थंबनेल देखकर आपको पता ही हो चुका होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज का वीडियो होने वाला है रजब के कुंडों के बारे में। कुंडे से मुराद है कि रजब में खीर पूरी बनाते हैं, फातिहा वो नियाज करते हैं और गरीबों को खिलाते हैं, या फिर ख़ानदान में ही या फिर ख़ुद घर में ही खा लेते हैं। तो ठीक है, ये कुंडे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, चलिए कुछ कुछ हम बातें मालूम करते हैं। और ये ईसा अलैहि सवाब किसको पहुंचाते हैं, आज हम मालूम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि हर एक बात आपको मालूम हो। ऐसा नहीं कि आप बीच में स्किप कर रहे हो और काफ़ी सारी बातें आपके छूट रही हैं। तो बगैर स्किप करे इस वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे कॉमन डाउट सब लोगों का होता है कि रजब के कुंडे किस तारीख को करें। पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें ईसा अलैहि सवाब के लिए कुंडे की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे करें, क्योंकि इसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम उर्स है। जैसा कि फ़तावा फ़िक़्ह मिल्लत जिल्द 2 सफ़हा 265 में है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ 15 रजबुल मुरज्जब को करें कि हज़रत का विसाल 15 ही को हुआ था। अगर कोई 22 को करता है तो 22 को भी करें। अगर वो इस महीने के बाद कभी करना चाहता है तो वो दूसरे महीने में भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो साल के किसी भी माह में रजब के कुंडे कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं। तो चलिए इसी वीडियो में हम बता देते हैं, बगैर स्किप करे एंड तक देखें। तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के तारुफ़ से। तो शहीद करबला, राकिब दोश मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुम्माम, सहाबी इब्न सहाबी, हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परपोते अज़ीम ताबई बुज़ुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 17 रबीउल अव्वल यानी 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 80 या 83 हिजरी में पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल जबकि लक़ब सादिक़, फ़ाज़िल और ताहिर है। तो जी हाँ, जैसा कि आपका लक़ब है सादिक़, ये सादिक़ का लक़ब इसीलिए लगा क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सच बोलते थे। सच बोलने की वजह से सादिक़ के लक़ब से जाने गए। यानी जितने भी हज़रत के लक़ब थे, इस्म थे, वैसा ही आपका अमल भी था। चलिए अब मालूम करते हैं आपका मुबारक शजराए नसब। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मुहतरमा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फ़रवा बिन्त क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम है। जबकि आपके वालिद मुहतरम का नाम मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ वालिदा की तरफ से सिद्दीक़ी और वालिद मुहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तो शान इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ताबई बुज़ुर्ग हैं। आपने दो जलील क़द्र सहाबा इकराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सुहैल बिन सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़ियारत की। आपसे आपके शहज़ादे हज़रत इमाम मूसा काज़िम और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सुफ़ियान सौरी और हज़रत सुफ़ियान बिन उवैना रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैज़ पाया। ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मुर्दा जानवर जिंदा कर दिया। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ मक्का मुकर्रमा में एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपने गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय को ज़िंदा फरमा दे? तो औरत ने अर्ज़ की कि देखिए भाई, एक जानवर मर गया, कोई आकर कह रहा है कि अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह उस गाय को ज़िंदा कर दें, तो सामने वाला तो यही समझेगा ना कि ये कैसे बातें कर रहा है, ये तो बड़ी अनकॉमन चीज़ है। तो वैसे ही उस औरत ने ये कहने लगी कि आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, आप पहले ही मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पाँव को पकड़कर हिलाया तो वो जल्दी उठ खड़ी हुई। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की दुआएं कबूल होती थी। जी हाँ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह कैसे मुस्तजाबुद दावत थे, यानी आपकी दुआएं कबूल हुआ करती थी। एक और करामत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की मालूम करते हैं कि चुनांचे एक आदमी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए अर्ज़ की कि ए अल्लाह पाक से मुझे इतना माल दे, दुआ करें कि इतना माल दे कि मैं बहुत से हज करूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, ए अल्लाह पाक इसे बकसरत माल अता फरमा ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करें। चुनांचे उसे उतना माल मिला कि उससे वो पूरे 50 हज कर लिया।
جب 51 مرتبہ یعنی 51 مرتبہ حج کے لیے پہنچا اور غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کے تیز موجیں اسے بہا کر لے گئی اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ تو دیکھیں، آپ حضرت کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ 50 حج کرے تو وہ 50 ہی کرا، اس سے بڑھ کر وہ کر ہی نہیں سکا۔ حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر آنے اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تیسری حد نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور چوتھی حد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے تحریر بھی کر دیا، یعنی میں نے اسے لکھ بھی دیا۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا، تو گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی قبر پر وہ خط اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جی ہاں، یہ باتیں آپ معلوم کریں کہ آپ کی طبیعت کیسی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو آپ تعظیم کے سبب رنگ ان کا زرد ہو جایا کرتا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، یعنی بغیر وضو کے حدیث پاک نہ پڑھتے اور نہ پڑھاتے، اور نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ اوکے، تو آپ کی گفتگو فضول گوئی یعنی بیکار کے باتوں سے پاک ہوتی۔ تو جی ہاں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے، اور انہوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلطی بیان فرمائی یا غلطی کی تو مجھے کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود بروز قیامت صدیق اکبر کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے، اور امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ تو امام جعفر صادق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں، ان کے والد ماجد حضرت امام حسین ہیں۔ اوکے، تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یعنی شیخین کریمین کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ فرما رہے، اب ان سے محبت رکھنے والے جیسا کہ حضرت علی سے محبت کرنے کے دعوے کرنے والے یہ آج کل کے جو شیعہ حضرات ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی کے اوپر بھونکتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اہل بیت کی محبت کرنے والوں، کیا تم حضرت مولا علی کو اتنا قریب سے جانتے ہو جتنا حضرت امام جعفر صادق جانتے تھے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ شیخین کریمین کی تعظیم و عزت کرنا بے شک انسان پر ضروری ہے۔ تو فی الحال ٹاپک چینج ہو رہی ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ فی الحال ابھی کنڈوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، بعد میں کسی ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو جی ہاں، رجب کے کنڈے جس کا آپ کو انتظار تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
माह रजब المرجب में यानी इस महीने में रजब المرجب के महीने में बास जगह हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़ है, मगर इसमें भी इसी जगह खाने के बादों ने पाबंदी रखी है यानी इस कुंडों को बनाएं, इसी कमरे में रखें, इससे बाहर ना लेकर जाएं, यहीं बैठकर खाएं, इसमें भी पाबंदी लगाई है। और ये जो है ये बेजा पाबंदी है। इस कुंडे के मुतालिक एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौके पर बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ना तो उसका कोई सबूत नहीं, वो ना पढ़ी जाए और फातिहा दिलाकर ईसाले सवाब करे। इसी तरह 10 बीवियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी, जनाब सईदा की कहानी सब मन घड़त किस्से हैं, इनको ना पढ़ना चाहिए। के बजाय सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लिया करें, क्योंकि 10 कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलता है ना। और आप ये भी याद रखें कि कोंडे में ही खीर खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे बर्तन में भी खीर पूरी को खा सकते हैं और दूसरों को खिला भी सकते हैं। और इसको घर के बाहर अगर ले जाना हो तो बाहर बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। बेशक नियाज व फातिहा की असल यानी बुनियाद ईसाले सवाब है और कुंडे की नियाज ईसाले सवाब की एक किस्म है। ईसाले सवाब यानी सवाब पहुंचाना कुरान करीम व अहादीस मुबारका से साबित है। ईसाले सवाब दुआ के ज़रिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज़ कहना शरीयत में तहमत बांधना है। नाजायज़ कहने वाले पारे 7 सूरह मायदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़े कि चुनांचे इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। तर्जुमा कंजुल ईमान का लेते हैं। और एक बात आप लोग याद रखें कि तर्जुमा अगर पढ़ते हैं तो आला हजरत का तर्जुमा पढ़ें, बेहतर होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने घरों में अशरफ अली थानवी की किताब पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको कभी अगले वीडियो में हम बयान करेंगे। लेकिन तर्जुमा अगर पढ़ना है तो सिर्फ कंजुल ईमान से पढ़ना है कि ए ईमान वालों, हराम ना ठहराओ वो सुतरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किए और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को ना पसंद है।